ऐसे मतलब मैंने ये बिल्कुल सामने रखा हुआ है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जैसे मुझे थोड़ी सी थकावट होती है मैं सामने देख लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। यूजुअली मेरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स, मेरे यूट्यूब कमेंट्स, मतलब मेरे जो अन्य अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग मुझे बोल रहे हैं रूम टूर रूम टूर रूम टूर रूम टूर। तो फाइनली मैंने अपने रूम को टूर लाइक तो बना दिया है। ठीक है, टूर करने के लिए तो कुछ नहीं है इस रूम में, बट स्टिल मैंने कुछ तो करा, मतलब इतना तो मैंने सुंदर सा कुछ कर लिया है कि आपको दिखा सकूं मैं। सो फाइनली हम रूम टूर बना रहे हैं। और जो भी ये रूम मैंने कैसे लिया, कितने पैसे हैं, डिपॉजिट क्या है, कैसे नहीं है, कैसे ढूंढते हैं रूम, डॉर्मेट्री में पैसे कितने होते हैं, यहाँ पर क्या है, तो ऐसा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इसका आंसर मिलेगा लेकिन वीडियो के एंड में। ठीक है, अभी से नहीं बता दूंगी मैं, वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब रूम टूर स्टार्ट करते हैं, चलो। तो वहाँ पर है मेरी बिल्डिंग का मेन गेट। ठीक है, यहाँ से आप लोग बिल्डिंग का एंट्री है और सीधा यहीं पर मेरा रूम है। यहाँ पर मैंने कुछ ये वाटर बॉटल्स, मैंने ये कुछ पानी वानी ऑर्डर किया था तो अभी तक ये भारी है, अब मैं मुझे बाद में अंदर लेके जाना पड़ेगा। और ये मेरा रूम है और ये मेरा रूम है। तो यहाँ पे कोरिया में लॉक का सिस्टम नहीं है, लाइक आपके जो पासवर्ड का सिस्टम होता है, लाइक आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है और आपका रूम खुल जाता है। और ये है बेल रूम के लिए, तो यहाँ पे अगर किसी कोई मेरे रूम पे आता है तो वो बेल दबाता है। तो ये है हमारा रूम। ओके, ये सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि अपने जो स्लीपर्स हैं वो चेंज करेंगे, क्योंकि कोरियन सिस्टम ये होता है कि आप ये वो मेरे बाहर के स्लीपर्स थे और ये मेरे रूम के स्लीपर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो डोर से अंदर आने के बाद ये मेन डोर था जैसे अभी हम अंदर आए हैं, और इसके जस्ट साइड में है एक कैबिनेट, बोल सकते हैं शू कैबिनेट है। लाइक इसमें आप अपना सारा सामान रखते हो, तो यहाँ पर आप पूरा अपना सामान रख सकते हैं जितना भी, मतलब शू कैबिनेट्स तो हैं लेकिन मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि टिश्यूज भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ और भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जैसे ये आग लगाने के लिए नहीं, सॉरी, आग बुझाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो अगर आग लगी भी तो इसका कुछ यूज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे आ पाएगा। बाकी अम्ब्रेला रखे हुए हैं, कुछ साफ़ सफाई का सामान है, इससे साफ़ सफाई होती है। तो और ये कॉकरोच मारने के लिए है ये लाइट, ये सेंसर लाइट है, अगर आप यहाँ पे चल रहे हो तो ये दिखता है, अगर नहीं हो तो फिर नहीं दिख, मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी नहीं है तो फिर ये अपने आप बंद हो जाती है। तो यहाँ से रूम में जाने के लिए सबसे पहले एक स्लाइडिंग डोर है, इसको आप स्लाइड करोगे। ओके, हेलो 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 हेलो, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप अच्छी खासी वीडियो देख रहे थे, मैं थोड़ा तंग करने आ गई हूँ, बट प्लीज मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, फिर आप पूरा अपना हाउस टूर कंप्लीट करते रहना। बट एक छोटी सी जानकारी देनी थी कि अन्य अकेडमी के बारे में, जो कि है मेरी पर्सनल, क्योंकि मेरी खुद की है तो मुझे बार बार प्रमोशन करना पड़ता है उसका। अगर किसी को अगर अभी तक अन्य अकेडमी नहीं पता तो प्लीज अपना होमवर्क करें, क्योंकि अन्य अकेडमी इज एन ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि मेरा खुद का है, मेरी सगी अकेडमी है वो। ठीक है, सो उसके लिए मुझे प्रमोशन करना है कि लास्ट टाइम जब मैंने अकेडमी के बैचेस स्टार्ट करे थे तो रजिस्ट्रेशन का टाइम बहुत कम दिया था, इसलिए इस बार हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, अन्नंग अकेडमी का जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आप जाके आप डीएम कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं अन्नंग अकेडमी के ईमेल अकाउंट पे। ठीक है, तो आप दोनों जगह पे बता सकते हैं। तो अन्नंग अकेडमी का कुछ फायदे कि यहाँ पर आपको कोरियन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि हम सारे के सारे जो भी आपके टीचर्स होने वाले हैं इस अकेडमी में वो सारे जीके स्कॉलर्स हैं, तो आपको एक गाइडेंस मिलेगी। एंड दे ऑल लाइक जो भी टीचर्स हैं उन सबके पास टॉपिक लेवल 5 और अबव है, तो दे आर रियली गुड इन कोरियन। और वो कोरिया में रह रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा पढ़ते पढ़ते, कि जो भी जीकेएस या फिर कोरिया आना चाहता है दे हैव द, मतलब उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड थर्ड, क्योंकि जो अन्य अकेडमी के प्राइसेस है वो कंपेयर टू बड़े बड़े जो ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, कोरियन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनसे कम है, इसीलिए ये अकेडमी बहुत अच्छी है और इसकी मालकिन मैं हूँ तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। ठीक है, सो इस बार जो बैचेस होने वाले हैं उसमें एक बैच मेरा भी होने वाला है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम आते हैं कि दीदी हमें आपसे भी सीखना है, लाइक आपसे सीखना है। सो आई एम लाइक कि जो भी पहले रजिस्ट्रेशन होंगे मैं सोच रही कि उन्हीं में से अपने स्टूडेंट्स को चूज करने वाली हूँ। सो जितना अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आप मेरे साथ मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जल्दी नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि जो आपके दूसरे टीचर्स हैं वो भी जीके स्कॉलर्स ही हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइक जो भी आप लेवल कंप्लीट करोगे उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जीकेएसजी में जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपना दिखाना है वो कोरिया से कितना ज्यादा कनेक्टेड है, कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, दे आर डूइंग एफर्ट्स
स्कॉलरशिप के लिए, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था क्योंकि वो अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहते थे। तो बैच की डिटेल्स आपने देख ली है। अब आप इस बैच की डिटेल्स के हिसाब से और भी कोई क्वेश्चंस या फिर जो भी आपको अगर जिसको भी ज्वाइन करना है वो ईमेल और DM जरूर करें। और अब आप आगे अपना हाउस टूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है मेरा पूरा रूम। अब मैं आपको एक एक करके दिखाने की, क्योंकि अभी पूरा ढंग से नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले मैं एंटर करती हूँ, सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है कि ये तो है रूम की लाइट बंद चालू, और ये है हीटर सिस्टम, क्योंकि कोरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फ्लोर हीटिंग सिस्टम है, तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन अभी मैंने चालू नहीं कर रखा है। दूसरा ये फ़ोन है, सिक्योरिटी ऑफिस में जाता है, और लाइक आप यहाँ से क्लिक करो तो आप गेट भी खोल सकते हो अपना, एंड आप किसी से बाहर, अगर कोई आपके गेट के बाहर हो, आप उसको बात करनी है तो आप इससे बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप एंटर करते हो, सबसे पहले हमारा ये हिस्सा, लाइक मेरा टेबल है यहाँ पे। ये जो टेबल है ये मुझे इस रूम के साथ ही मिला था, तो देखते हैं। सो टेबल पे देखो सामान रखा हुआ है। सामान, मुझे नहीं लगता कि मुझे सामान को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। सो बाकी मेरा कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ आधा कॉस्मेटिक यहाँ पर है, आधा कहीं और रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी एक मिरर रखा हुआ है, बोतल पानी की रखी हुई है, मिरर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे घर पे, ये मुझे बहुत प्यारा कॉर्नर मैंने रखा हुआ है, ये मेरे भगवान जी हैं। क्योंकि मेरे को वैसे बड़ी बड़ी कुछ मतलब मूर्तियाँ टाइप की कुछ मुझे लेनी थी, बट इस बार मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और पता नहीं किस वजह से मैं भूल ही गई, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। अगली बार जब मैं इंडिया रहूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कुछ अच्छी खासी मूर्तियाँ बड़ी बड़ी कुछ लेके आऊँ। ये टीवी है, चलाना चाहो चला सकते हो, मैं चलाती नहीं होती ज़्यादा टीवी, मुझे टीवी देखने में कुछ मज़ा नहीं आता है। सो ये टीवी रखा हुआ है, बाकी मेरा सामान है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा पूरे रूम का, जो कि है ये नहीं, ये जंगकुक ऑफ कोर्स भाई। मेरे इतना मतलब ऐसे, मतलब मैंने ये बिल्कुल सामने रखा हुआ है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जैसे मुझे थोड़ी सी थकावट होती है मैं सामने देख लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। और ये मेरी फ़ोटो मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दी थी मेरे बर्थडे पे। सो बाकी हाँ, वाईफाई रूम में मिलता है, जैसे ये वाईफाई मेरे को रूम में मिला था, तो ये वाईफाई रखा हुआ है। सो ये पूरा है। और इसके बाद ये चेयर भी रूम में साथ में ही आई थी, तो ये चेयर है अपनी। लेट्स सी, ज़्यादा कुछ दिखाने की बात तो है नहीं यहाँ पे। वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और यहाँ पर है हमारे कुछ 2 ड्रॉर्स। ये वाला देखो कोई जज नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मैसी ड्रॉर है ये मेरा, बहुत ही ज़्यादा मैसी है। लाइक इसमें मेरी सारी दवाइयाँ वगैरह पता नहीं क्या क्या रखती हूँ। ये भी मैसी ही है क्योंकि इसमें सारे चार्जर्स वगैरह रखती हूँ मैं। पीछे वो वाले चार्जर्स है जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ ईयरफोन्स है जो मैं अब यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, तो ये हमारा पूरा रूम का मतलब ये पूरा टेबल है, और ये इस रूम के साथ ही मिला था मुझे। तो टेबल के जस्ट साइड में है हमारा वॉशरूम। सो वॉशरूम ये मैंने लिया था, बहुत ही क्यूट है। अगर इसको उल्टा देखेंगे तो ये डॉगी, मतलब ये अगर उल्टा देखेंगे तो बहुत क्यूट लग रहा है, मतलब अगर हम वहाँ से देखेंगे ना उल्टी तरह से तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। अभी भी वैसे क्यूट है लेकिन वहाँ से ज़्यादा क्यूट दिखता है। सो लेट्स सी, ये रूम ये लाइट थी तो देखते हैं। तो ये है पूरा वॉशरूम। सामान रखने के लिए जगह है, यहाँ पर भी सामान रखने के लिए जगह है, यहाँ पे हैंगर टाइप है। और वॉशरूम मुझे ख्याल से कोरिया में जो 1 रूम्स होते हैं यहाँ पे वॉशरूम बहुत ही छोटे होते हैं, बट एक इंसान के लिए आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि ठीक है चलो। और ये कोई ये ना सोचे कि कुछ चिपका हुआ है, ये फ्रेशनर है। वॉशरूम बंद करता है। ओके, सो यहाँ पर हूँ मैं। ये है मेरा मिरर जो कि मैंने खुद खरीदा है, ये रूम के साथ नहीं आया था, ये मैंने खुद लिया है। ये इसके सामने के लिए भी मैंने खुद लिया है, क्योंकि मुझे चाहिए कि जब मैं तैयार होकर निकलूँ ना, तो कोई मुझे अगर हल्का सा भी लगे ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर बुरी लग रही हूँ, तो मैं सीधा बस ये देखूँ और ये मैं खुश हो जाऊँ देख के कि यू लुक गुड, आई एम लुकिंग गुड, दैट्स इट। मुझे कोई बताने वाला नहीं चाहिए, मेरा कारपेट मुझे बता रहा है। सो ये तो आपको पता ही होगा, एज अ यूट्यूबर आपको होना पड़ता है आपके घर में। योगा मेट एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने खरीदी बट मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, तो ये मैंने खुद लिया। हाँ, ये एक सेकेंड, ये हटा दूँ मेरा आईपैड। इस पर मैं गाने चला रखे थे मैंने इतने टाइम से, क्योंकि मैं यहीं पर अपना मेकअप करती हूँ। लाइक मेरा सारा मेकअप का सामान यहीं पर रहता है, मैं यहीं पर मेकअप करती हूँ, तो यहीं पर मैं गाने चलाती रहती हूँ। तो ये मैंने क्यों लिया था,
ताकि इससे कोई भी चीज़ खोए ना, ठीक है, ताकि क्योंकि मेरी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी, कुछ खो जाए कुछ कट जाए, तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ ताकि मेरी कोई भी चीज़ खोए ना। लाइक मैं यहाँ पे सब कुछ टांग दूँ, ठीक है। इसके अंदर भी रखने की जगह है, तो मेरा सब कुछ सामान अंदर रखा हुआ है इसके। लेकिन इसका जो होल एंड सोल पर्पस था कि चीज़ें ना खोएं, इसको लगाते ही अगले दिन मेरी ड्रिंक हो गई थी तो मुझे नहीं पता कि मैंने किस पर्पस के लिए लिया था, बाद में मिल भी गई लेकिन यहाँ नहीं मिली थी तो कहीं और मिली थी, तो इसका पर्पस ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया। ये एक लैम्प है, मून टाइप का लैम्प है। ये मैं आपको रात में सोच रही हूँ कि मैं रात की भी एक वीडियो ऐड कर दूंगी ताकि आपको पता चले कि रूम रात में मुझे कैसा लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लाइट्स ला के रखती हूँ मैं रात में, मतलब प्यारी प्यारी सी। तो ये उसका रिमोट है इस लैम्प का, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये लैम्प रात में जलता है, एसी का रिमोट है ये, ठीक है। और ये ड्रॉर है, यहाँ पे पूरा मेकअप का सामान रखा हुआ है मेरा। सो यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे हेयर टूल्स हैं, लाइक ड्रायर, स्ट्रेटनर, ब्ला ब्ला। सो मुझे नहीं पता, ये सब मेरा हेयर टूल्स हैं। वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट मैंने रख रखा है। ओके, तो ये है रात का व्यू। यूजुअली मेरे रूम में गाने बजते रहते हैं यहाँ पे लैपटॉप पे पूरे टाइम, बट अभी कॉपीराइट के चक्कर में मैंने वो नहीं लगाए हैं। और ये वाला टेबल मैं यहीं पर रखती हूँ उसको, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ पे सोती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए होती है, तो मैं सब चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ तक जाने में बहुत आलस आता है तो मैं सीधा यहीं पर रख देती हूँ। और ये मैंने ख़रीदा था, ये कलर चेंज करता रहता है अपने मस्त मस्त, आई थिंक इसमें 16 और 17 कुछ कलर्स हैं, तो ये कलर चेंज करता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये रहा मेरा टेबल जो कि इतना प्यारा लग रहा है। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे मैं पूरे टाइम पड़े रहने का मेरा मन करता रहता है, वो है मेरा बेड। इसके बिल्कुल सर पे ही लगा हुआ है एसी, तो हवा बिल्कुल सीने सामने ही आती है। और हाँ, ये है हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर्स। ये मेरे साथ रूम में रहते हैं, किराया भी नहीं देते हैं, बट मेरे बेड पे ही रहते हैं पूरे टाइम। बतख, खरगोश, हेमी। मैंने कोई मेहनत नहीं करी नाम देने में, मैंने सिर्फ नाम दे दिए, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पता है इस बेड में ये है कि इसमें ड्रॉर्स हैं जिसमें मैं अपना मतलब सामान स्टोर करके रख सकती हूँ। और इस बेड में ना, जैसे यहाँ की तरफ से जो ड्रॉर है, उधर की तरफ से ना लाइक हाफ में बीच में 3 ड्रॉर्स है, जो आप ऐसे करके नहीं होते वो इंडियन स्टाइल में, जैसे इंडिया में अपने डबल बेड्स देखेंगे जो खुल जाते हैं, मतलब बेड्स देखे हैं जो खुलते हैं ना, अंदर सामान रख लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे 3 ड्रॉर्स है। मैं दिखाने नहीं वाली हूँ, बट मैंने उसमें सामान रखा हुआ है अपना सर्दियों का, कुछ सामान रखा हुआ है लाइक सॉक्स एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे खाना रखा हुआ है, पूरे टाइम खाना ही रखा हुआ है, और यहाँ पर भी खाना ही रखा हुआ है। भाई मेरे घर में तुम्हें खाना सबसे ज़्यादा मिलता है, ये पूरा खोल नहीं पाऊंगी मैं भी, तो ये पूरा सामान है अंदर तक, पूरा खाना रखा हुआ है इसमें। और अच्छा हाँ, गिर क्यों रही हो बहन, गिर क्यों रही हो भाई। तो ये जो टेबल है, ये स्टडी टेबल मैंने ली थी, इस पर स्टडी के अलावा सब हो जाता है, कोई स्टडी नहीं होती है इसके ऊपर, सिर्फ खाना खाती हूँ मैं इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर मैं लैपटॉप रख के खाना ही खाती हूँ वैसे लैपटॉप रख के फिर खाना खा लेती हूँ, लेकिन इसको स्टडी टेबल तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। बाकी ये भी मैंने ख़रीदा है खुद, शौक। बेड मिला था मुझे बेड रूम के साथ ही मिला था, तो ये मैंने ख़रीदा नहीं है। और यहाँ पे है हमारी क्लोजेट, यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े वपड़े रखने के लिए हमारे पास ये जगह है। और उसके बाद है ये, लेट्स सी, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है, अच्छी खासी जगह है, मुझे यहाँ पे कुछ जगह की कमी तो नहीं लग रही है। सामान, अच्छा हाँ, ये मत सोचना कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये उसके लिए है, वो ड्रेस रूम में थोड़ा सा वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, क्या होता है ना कि जब आप कबर्ड में पूरे टाइम सामान रखते हो ना, तो कभी कभी वो स्मेल ना आने लग जाए, तो इसलिए आप ये सब लेते हो। तो मैं ये, हमारी जो कबर्ड है इसका भी अपना एक सेंट है, ठीक है, ये भी मुझे रूम के साथ ही मिली थी। और इसके ऊपर भी मेरा छोटा बैग है, उसमें कुछ मैंने इंडियन कपड़े जो मैं लेके आई थी और भी कुछ सामान रखा हुआ है। तो था पूरा मेरा रूम का टूर। अब हम जाते हैं किचन की तरफ। सो किचन में ये है कि सबसे पहले आपको लाइट चालू करनी है, और ये भी स्लाइडिंग डोर ही है, तो आप एक स्लाइडिंग डोर। तो यहाँ पर है हमारी पूरी किचन। ज़्यादा किचन बड़ी नहीं है, बट एक जने के लिए बहुत सही है, लाइक अगर आप एक ही रहते हो अकेले तो आपके लिए बहुत सही है। सो यहाँ पर है सिंक, ठीक है। और ये मैंने ख़रीदा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बर्तन धोने के बाद यहाँ पे रखती हूँ, ताकि वो गीले होते हैं ना, तो अभी पानी निकल जाए उसके बाद ही मैं अपना ऊपर कैबिनेट्स में डालूँ। तो यहाँ पर है अपनी गैस, और यहाँ पे मेरा कुछ सामान रखा हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर पूरा आपको जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए। सो यहाँ पर मेरा बहुत सारा सामान रखा है, कोई जज नहीं करेगा, बहुत सारा सामान
है। मैंने पता है एक मेरी पता प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ना मैंने जब से मैंने किचन ली तो मैंने क्या करा, ये ग्लास की चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिया मैंने, कांच की, ठीक है। और अब मुझे इतना मेहनत से मुझे करना पड़ता है ना कि भाई ये गिर ना जाए, क्योंकि मेरे हाथ से चीज़ें टूटना मतलब पक्की है कि मेरे हाथ से टूटेंगी टूटेंगी। मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने घर को एस्थेटिक बनाऊं और ऐसे एकदम रहीसों की तरह ऐसे ग्लास वाले खाने रखूं। हाँ, ये अगर किसी को लग रहा हो तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैंने ये मेरी मम्मी ने मुझे ये इंडिया से, मतलब जब मैं आई थी तो उन्होंने मेरे को लेके भेजा था। मैं दिखाती हूँ इसमें क्या मजेदार, भाई टूटना नहीं यार कुछ भी प्लीज, एक भी हाथ से वीडियो बनाते रहते पता चले टूट गया कुछ ना कुछ तो। ओके लेट्स सी, टूटना नहीं। ओके, ये मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा, मुझे मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से दिया है ये है मसाले, ये यहाँ पे सारे मसाले रखने के लिए उनको मुझे दिया। ये मुझे बहुत प्यारे लगते थे, छोटे छोटे चम्मचें पड़ी हुई है इसके अंदर, तो मेरी माँ ने मुझे ये दिए हैं तो उनको भी क्रेडिट जाता है। उनको जैसे ही पता चला मैं घर देने जा रही हूँ, मेरी मम्मी का ये नहीं था कि घर ले रहे हो कि ठीक है, उनका रह रहा था कि बंद हो गया ये, उनका रह रहा था कि कुकिंग अच्छी तरह से करना, कुकिंग अच्छी तरीके से करना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको यार, मुझे नहीं पता, चिमनी बोलते हैं क्या बोलते हैं, चिमनी तो नहीं होगी आई एम नॉट श्योर कि इसको क्या बोलते हैं। सो ये चालू बंद हो जाती है, लाइक क्या बोलते हैं इसको, आई एम नॉट श्योर भाई क्या बोल दूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो तो ये वो है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा और कुछ सामान रखा हुआ है, लाइक मेरी कॉफ़ी रखी हुई है और अचार रखा हुआ है यार, और पीछे भी कुछ सामान रखा हुआ है, अब क्या बताऊँ सबको। सो ये इधर पूरा सामान रखने की जगह, और उसके बाद यहाँ पर भी सामान रखने के लिए जगह है, लाइक ये तो चलो चाकू वाकू, यहाँ पर भी सामान रखने के लिए जगह है, बट मैं इतना सामान नहीं रखती हूँ वहाँ पे, ठीक है। और ये है यहाँ पे वॉशिंग मशीन। नॉर्मली कोरिया में जो 1 रूम्स होते हैं, और या फिर नॉर्मली घरों में भी कोरिया में अगर आप देखोगे तो किचन में नीचे ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो फिट होती है। सो ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर ये गैस के पाइप जाते हैं। सो और ये कपड़े सुखाने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि जो मेरा पहले वाला था वो एक अंकल चुरा के ले गए। इसकी भी एक अलग कहानी कभी बताऊंगी मैं आपको, इंस्टाग्राम पे तो मैंने बताया था लाइव में, तो ये चुरा के ले गए थे, लेकिन मैंने नया लिया है। कैलॉग्स रखा हुआ है मेरे नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे कुछ सामान टंगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने कपल, ये चम्मच चमची पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों मैंने लिए थे, कपल थे, ये दोनों कलर का एक ही था, लेकिन हल्दी लग लग के वो पीला हो गया। गाइज मैंने एक ही कलर का लिया था, ये वो हल्दी की वजह से ऐसा कलर हो गया उसका। और यहाँ पर है मेरा फ्रिज, और ये तो मतलब आई थिंक कुछ गैस से कुछ कनेक्टेड रहता है, ये मुझे नहीं पता भाई, मैंने देखा नहीं क्या पाइप्स वगैरह लगे हैं इसमें, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर मुझे ये फ्रिज और ये जो माइक्रोवेव है ये मुझे रूम के साथ ही मिला था। स्विच मेकर ये भी रखा हुआ है, बनता नहीं है इसमें कुछ भी, तो इसलिए मैंने सब कुछ उठा के यहीं पर रखा हुआ है ऊपर, जो यूज़ नहीं हो रहा है। और ये अपना है फ्रिज, और यहाँ से भी एक बार मेरे रूम का सीन देख सकते हो आप, सामने ही रूम है। हाँ बाकी हाँ ये बताना तो भूल ही गई, ये है विंडो किचन की। सो यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ खास तो नहीं आता है। ये सामने पता है, सामने किसी के घर हैं, लाइक प्रॉपर किसी के कोरियन स्टाइल में कोई पुराने घर हैं, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये लोग आपस में बातें करते हैं, मतलब दादा दादी बच्चे बच्चे मिलकर कुछ बातचीत करते हैं। मैं उनकी बातें सुनती हूँ जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ। आई नो गलत बात है दूसरों की बातें सुनना, बट मुझे मज़ा आता है यार, मुझे लगता है क्या बातें कर रहे हैं, आपस में टीवी चला रहे होते हैं तेज आवाज़ कर करके, तो मज़ेदार है ये भी। और कभी टाइम पास ना हो रहा तो वहाँ चली जाती हूँ। यहाँ पर भी विंडो थी, मैंने दिखाना भूल गई, तो ये भी पूरी विंडो है, लेकिन ये भी बंद ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास व्यू नहीं है यहाँ से बाहर का, सिवाय धूप के। ये भी किसी सामने किसी की बिल्डिंग है, आई एम नॉट श्योर किसकी है, बट गर्मी है बहुत बहुत। एसी चल रहा है मेरे रूम का, ओ ये नहीं, अच्छा इसको बंद कर दूँ। ओके, मेहनत लगी थी बंद करने में। सो ये था मेरा पूरा रूम टूर, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मतलब इसकी पूरी रूम की जानकारी की, कितने का है, कैसे मिला, कौन देगा पैसे, सब कुछ। ओके तो अब बात करते हैं कि ये आपको घर मिलता कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो रूम है ये मैंने कैसे लिया है, और डॉर्मेट्री का क्या सिस्टम होता है। देखो डॉर्मेट्री जो होती है वो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होती है, और जो आपको जो डॉर्मेट्री के पैसे होते हैं और जो रूम के पैसे होते हैं, कहीं भी आप रहते हो तो आपको वो जो पैसे होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं कि जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे आपको महीने के महीने जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं उसी में से आपको भरना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग से आपके पैसे भर के देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको पैसे मिलते हैं आपको उसी में से अपनी डॉर्मेट्री की फीस देनी होती है।
और क्या बोलते हैं, और अगर आप कहीं बाहर भी रहते हो तब भी आपको अपने आप ही मतलब वो जो आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं आपको उसी में से करना पड़ता है, आपको अलग से रहने के पैसे नहीं मिलते हैं। तो जो स्कॉलरशिप के पैसे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, फिर आप उस पैसों से अपनी डॉर्मेट्री की फीस भरते हो अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हो तो। और अगर आप डॉर्मेट्री में ना रह के, जैसे मैं अलग रहती हूँ, तो मैं वैसे आपको जो फीस जो भी आपका किराया होता है वो आप उसमें से देते हो। तो उससे यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं होता है कि आप वो पैसे डॉर्मेट्री में दे रहे हो या फिर आप पैसे कहीं अपने अलग रूम लेके रह रहे हो। और दूसरी बात कि आप सोचो कि हर कोई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें दूसरा ये होता है कि डॉर्मेट्री में क्या होता है ना कि आपको डिपॉजिट नहीं देना पड़ता, आप बस मतलब 6 महीने की फीस एक बार ही भर देते हो और उसके बाद आप रहते हो, तो आपको डिपॉजिट कुछ नहीं देना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक तो पहले अकेले रहना होता है, दूसरा आपको घर ढूंढना होता है, ठीक है, तीसरा आपको डिपॉजिट देना होता है। डिपॉजिट बहुत महंगा होता है कोरिया में। आपको अगर आप स्कॉलरशिप पे तो आपको सेविंग्स करने में टाइम, देखो ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं कर पाओगे, बट बहुत टाइम लगेगा। अगर डिपॉजिट इसका कंपेयर टू मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे महंगा है। ऐसा अगर मैं आपको डिपॉजिट बताऊं तो ये मत सोचना कि ये तो बहुत ही महंगा है, इससे कम सस्ते वाले भी आते हैं, इससे ज्यादा महंगे वाले भी आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा रूम ले रहे हो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा छोटा रूम रखते हैं, जैसे मेरा जो रूम है ना कोरिया में इसको बड़ा रूम ही बोल सकते हैं क्योंकि इससे भी छोटे रूम्स होते हैं। सो उस रूम के जो डिपॉजिट होते हैं वो कम होते हैं। मेरा रूम थोड़ा सा बड़ा है तो उसके हिसाब से डिपॉजिट थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता दूं कि इस रूम में क्या क्या लगा है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके दिए थे डिपॉजिट के पैसे, जो कि मेरे को कोरियन वॉन में तो याद है बट इंडियन वॉन में मुझे याद नहीं, तो शायद मैं यहाँ पर कहीं डाल दूंगी कि इंडियन वॉन बोल रही हूँ, इंडियन करेंसी में वो कितने हैं, तो वो यहाँ पर मैं लिख दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इससे कम भी सस्ते भी आते हैं, इससे महंगे भी आते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रूम कैसा है, ठीक है। और उसके बाद हमने दी थी हाउस एजेंट की फीस, क्योंकि उन्होंने हमें घर दिखाया तो उनकी भी कुछ फीस होती है, तो उसकी भी फीस मैंने दी थी इतनी। मेरे को कोरियन वॉन में सब याद है बट मुझे इंडियन करेंसी में मुझे पता नहीं, कि मेरे को सर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगी, कहीं तो डालूंगी, यहाँ कहाँ का कहीं यहाँ पे, शायद यहाँ पे, ठीक है। तो उतनी मैंने फीस दी थी हाउस एजेंट की। और उसके बाद आपको देना होता है कि क्या बोलते हैं, आपका मंथली रेंट होता है, मतलब आप फिर डिपॉजिट तो चलो आपने दे दिया एक बारी में, फिर उसके बाद आपको मंथली रेंट देना पड़ता है जितना भी होता है। तो मेरा जो रूम का रेंट है वो यहाँ पर लिखा होगा सब कुछ यहीं पर लिखा होगा। सो यहाँ पे जो पैसे लिखे हैं ये मैं मंथली रेंट इस कमरे का देती हूँ। और इसके बाद जो खर्चे होते हैं वो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस का बिल। सो यहीं तक की थी पूरी वीडियो। आप लोग बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है, कितने रात को मुझे सोना चाहिए, मैं इस टाइम पे क्या कर रही हूँ, बहुत लेट हो गया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।